सवाल इस बार एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, मैं आपको पहले स्टार लगा रहा हूं क्योंकि 2025 का जो वर्ष है ना, यह ग्लेशियर का वर्ष भी मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है। ठीक है, कि 2025 का जो वर्ष है, देखो 25 का जो वर्ष है आपके, ये आपको 3-4 चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, एक तो यह है सहकारिता जो है इसका वर्ष है 100% कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछने वाला है कि जो सहकारिता है इसका वर्ष कौन सा है, ये 25 का ही वर्ष है। ठीक है, एक तो इसके अलावा क्वांटम तकनीक का वर्ष भी है, किसका है, क्वांटम तकनीक का वर्ष भी कौन सा है, यह 2025 हो गया। ठीक है, इसके अलावा सेना के अनुसार आपके, सेना के अनुसार यह है सुधारों का वर्ष है। ठीक है, खुद में रिफॉर्म करने का वर्ष है, सुधारों का वर्ष है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं ये ग्लेशियर संरक्षण जो है इसका भी वर्ष है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ग्लेशियर संरक्षण जो है इसका भी ये वर्ष है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा आपको याद है कि पहला ग्लेशियर संरक्षण दिवस जो है ये कौन सी तारीख को बनाया गया, आप में से कोई भी बताना चाहे कि जो ग्लेशियर संरक्षण दिवस है यह पहली बार बना था आपके, तो पहला ग्लेशियर संरक्षण दिवस जो है यह कौन सी तारीख को बनाया गया। ठीक है, पहला ग्लेशियर संरक्षण दिवस जो है यह कौन सी तारीख को बनाया गया, आप में से किसी को भी याद हो, आज से लगभग 2 करोड़ साल पहले मैंने आपको लिखवाया था 21 मार्च, याद करो कौन सा है, 21 मार्च की तारीख को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके बाद तारीख कौन सी आती है, 22 मार्च की तारीख आती है। ठीक है, और इस तारीख को आप जानते हो दिवस कौन सा होता है, जल दिवस होता है। ठीक है, और मैंने आपसे वहीं पे लिखवाया था कि इस बार जल दिवस की जो थीम आपके वो है क्या है, ग्लेशियर संरक्षण जो है यह जल दिवस की थीम है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसलिए बार-बार कह रहा हूं कि इस साल जो है इस ग्लेशियर वाले टॉपिक से सवाल बन सकता है, चाहे तो इसका पहला दिवस पूछ ले आपसे, चाहे इसकी थीम पूछ ले आपसे, चाहे आपसे 25 का वर्ष पूछ ले, यहां सवाल आपके बन सकता है। ठीक है, अब दोस्तों एशिया का पहला ग्लेशियर जो डेड घोषित कर दिया गया या फिर जो ग्लेशियर नहीं बचा है, ठीक है, तो लिखिएगा एशिया का पहला ग्लेशियर, एशिया का पहला मृत ग्लेशियर कौन सा बन चुका है, एशिया का पहला मृत ग्लेशियर जो ग्लेशियर बचा ही नहीं आपके, जो बर्फ पिघल चुकी है, पानी बन चुका है, वह कौन सा आपके, वह हो गया याला ग्लेशियर। कौन सा हो गया, याला ग्लेशियर हो गया। ये याला ग्लेशियर कहां पर है, यह नेपाल के अंदर, कहां पर बेटा, नेपाल के अंदर है। और ये एशिया का पहला मृत ग्लेशियर है, मतलब ऐसा ग्लेशियर जो आपके पिघल चुका है, जो ग्लेशियर नहीं बचा है वो आपके सामने यहां पर। ठीक है, तो एशिया का पहला ग्लेशियर जो मृत हो चुका है वो कौन सा है, नेपाल का याला ग्लेशियर हो गया है। और इसका पिघलने का जो कारण क्या आपके, इसके पिघलने का कारण है ग्लोबल वार्मिंग। क्या है, ग्लोबल वार्मिंग जो है ये पिघलने का कारण है आपकी, इसे कहते हैं पृथ्वी के तापमान में होने वाली लगातार वृद्धि। ठीक है, तो पृथ्वी के तापमान में लगातार होने वाली वृद्धि जो है, पृथ्वी के तापमान में लगातार होने वाली जो वृद्धि है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं, लिखना आपकी ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पृथ्वी के तापमान में लगातार होने वाली जो वृद्धि है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अभी हम बात करें जो एशिया है इसका पहला जो आपके डेड ग्लेशियर आपके वो कौन सा है, वो है नेपाल, ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है, हमारे पास दोस्तों एक बड़ा महत्वपूर्ण ग्लेशियर आपके, उसका नाम है सियाचिन, नाम सुना होगा आपने, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, और जो सियाचिन ग्लेशियर आपके ये विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है। ठीक है, वर्ल्ड की सबसे ऊंची क्या है, विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि कहां पर आपके, यह सियाचिन ग्लेशियर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और पूछूं आपसे कहां पर है ये, यह लद्दाख के अंदर, कहां पर है ये, लद्दाख के अंदर है। और याद कीजिए ये कौन सी नदी घाटी में है, नुब्रा नदी घाटी जो है इसके अंदर है। और मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान को भारत ने यहां पर हराया था, और किसके द्वारा हराया था, ऑपरेशन मेघदूत जो है इसके द्वारा पाकिस्तान ने, भारत ने पाकिस्तान को 1984 में यहां हराया था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया, नेपाल दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है।